हालेलुया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हर एक जन इस सुबह के समय में आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर का अनुग्रह कि हमारे प्रभु ने हमें पूरी रात भर संभाला। पिछले कुछ दिनों में प्रभु ने संभाल के रखा, क्योंकि यदि आप देखिए अपने जीवन के कुछ दिन पहले आप देखते हैं तो आप बीमार थे, आप परेशान थे, आप बेबस थे, आपके पास अपना घर नहीं था। पर हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हमें परमेश्वर ने आशीषों से भरा है, अपने फजल से भरा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन की ज़रूरतों को अपने वचन को पूरा करते हुए एक एक ज़रूरत को, आवश्यकताओं को प्रभु ने अपने वचन को पूरा किया और समय समय पर पूरा किया, मुहैया करवाया। आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, एक एक जन रूह और सच्चाई से प्रभु का धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे, प्रशंसा करे। परमेश्वर के सम्मुख आते हुए हर एक जन आइए अपने दिल की गहराई से परमेश्वर का धन्यवाद करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सामर्थी और जाली परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु। आप महान है, आप सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपकी हर एक की भलाई के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हमें अंधकार में से निकाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने अपने फजल से भरा, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह से भर दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उसी बड़े अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम आपकी हजूरी में बुलाए गए हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हर पल हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की, हमारी सहायता की है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने स्वर्ग दूतों को भेज के पिता परमेश्वर आपने हमारी रखवाली की, निगाहबानी की, सुरक्षा की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हर एक जन सुबह के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, आपको अपने जीवन में प्रभु की बहुत सारी भलाइयाँ, प्रभु की आशीष और बरकतें याद आ रही है। क्योंकि वो आपके घर में ही आपका विरोध हो रहा था, पर आज आपके घर वाले धीरे धीरे करके और आज परमेश्वर के सम्मुख आ चुके हैं। आपके साथ मिलके वो परमेश्वर की बड़ाई, महिमा, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। आपके साथ वो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कुछ समय पहले आप बीमार थे, पर प्रभु ने अपने बड़े फजल वाले और बड़े सामर्थी, दया वाले, चंगाई वाले, शिफा वाले हाथ को बढ़ाया और हमें उस बीमारियों से चंगा किया, रिहा किया है परमेश्वर ने। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि रात को तो तुम्हें दुख होगा, पर सुबह तुम्हें आनंद ही पहुंचेगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो दुख आया था, जो बीमारी आई थी, जो परेशानी आई थी, वो क्षण भर के लिए आई थी और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो कुछ ही समय के बाद हमारे जीवन को छोड़ के चली गई, प्रभु के बड़े फजल से, प्रभु के अनुग्रह से। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसकी हम भेड़े हैं, और परमेश्वर की भेड़ में से कोई भी एक आधी भेड़ खो भी जाती है तो परमेश्वर अपनी दूसरी भेड़ों को, परमेश्वर की भेड़े जो परमेश्वर की एक भेड़ खो जाती है तो हमारा परमेश्वर अपनी उन सब भेड़ों को वहीं पर छोड़ करके अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, आज परमेश्वर हमें उन भेड़ों में शामिल करना चाहते हैं जो परमेश्वर के पीछे चलती है, जो परमेश्वर के सम्मुख बनी रहती है, जो प्रभु के उद्धार के कामों को अपने जीवन में पूरा करती है। आज हमारे परमेश्वर का भी हमारे जीवन में यही उद्देश्य गया है कि हम अपने परमेश्वर के कामों को, उसके उद्धार के कामों को अपने जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर ने अपने उद्धार के कामों के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। हमें प्रभु ने बनाया है कि हमारे जीवन के जरिए, हमारे मुख के जरिए हमारे परमेश्वर की बड़ी महिमा हो सके। हालेलुया। इसलिए हर एक जन इस समय परमेश्वर की महिमा करे, प्रभु की प्रशंसा करे, उसकी तारीफ करे, उसके नाम को ऊंचा करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा आपके नाम की तारीफ और आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते प्रभु। हर एक जनों को प्रभु हम आपके सम्मुख लेके आते हैं पिता परमेश्वर। जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अंग संग रहने वाले प्रभु, हमारे साथ साथ चलने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे सच्चे चरवाहा है प्रभु जी, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम खो गए थे प्रभु, पर आप पिता परमेश्वर हमारी इंतजार किया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर एक बार फिर से आप हमें अपनी पवित्र हजूरी में लेके आए, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने हमें खोए हुए में से पिता परमेश्वर ढूंढ लिया, आज हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा। आपने पहले प्रेम को हमारे जीवन में एक बार फिर से दे दिया प्रभु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
इस समय हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे, अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर आंसर को लेके आते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इरेज होते रहते हैं, जो बार बार उठते हैं। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चंस का हमें आंसर मिलता है। हालेलुया, थैंक यू जी। सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से तो बातें करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, पर वो वचन को नहीं पढ़ते। जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते तो आप अधूरे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए यदि आप प्रार्थना करते हैं, आपका जो जीवन है वो प्रार्थना वाला है, तो पर जब आप वचन नहीं पढ़ रहे तो आपको अधूरा नहीं रहना है। आपको वचन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने मन की बातें परमेश्वर से कहते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं। पर जब आप प्रभु के पवित्र वचन धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे अपने वचन से बात करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जीवन में परमेश्वर के वचनों को पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, किसी की हेल्प करो तो तुम्हारी भी हेल्प की जाएगी। आज आप जब दूसरों के आनंद में, जब दूसरों की गवाहियां सुनते हो तो खुद उनकी गवाहियों में आनंदित होते हो, खुश होते हो, ताली बजाते हो, महिमा करते हो प्रभु जी, और रिसीव करते हो कि प्रभु जैसे आपने इनके जीवन में गवाही दी, आप मुझे भी गवाही के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। मेरे जीवन की रुकी गवाही को प्रभु आप मुझे जो रास्ते में यह गवाही वो भी आप बहुत जल्द देने जा रहे हैं। और सच में आपके जीवन में वैसा ही होता है, क्योंकि हमारी परमेश्वर ने हमारे मुंह पे, हमारी जुबान पे सामर्थ ठहराई है। यदि हम अपने लिए पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिव ही होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीषों को लेके आता है। हालेलुया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए अपने बीजों को नहीं बोते हैं। हालेलुया, और ये जो बीज जब आप बोते हैं परमेश्वर के राज्य में, ऑफरिंग, अपनी कमाई के हिस्से को, परमेश्वर ने एक वाचा हमारे जीवन में ठहराई है कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, 10वां हिस्सा प्रभु के राज्य के लिए बोना है, परमेश्वर के कामों के लिए निकालना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरा कहलाता है, जिसे मैंने बनाया है और जो मेरा ही है, उसे मैंने इसलिए बनाया ताकि वो मेरे उद्धार के कामों को अपने जीवन से पूरा कर सके, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में से बढ़ सके। हालेलुया। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फाइनेंस ब्लेस नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है। परमेश्वर आपके मनों का नहीं, जब आप हर्ष के साथ, आनंद के साथ प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं तो परमेश्वर को हमारा बोया हुआ जो आप बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए, तो प्रभु कुछ भी रख नहीं छोड़ते अपने पास। वो परमेश्वर हमें पे बैक करते हैं। कैसे? आशीषों के जरिए। जब आप बोते हैं तो आप परमेश्वर के भवन में, आप स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन सबोपदेश 11 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके पहले वचन में, तो वहां पर हमें सुलेमान बताता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें गुप्त दान के बारे में सुलेमान राजा जो है वो बता रहा है कि अपनी रोटी, यदि आप देखो, थोड़ा इमेजिन कीजिए, अपनी रोटी जल के ऊपर डालना। आप अपनी रोटी जल के ऊपर डालें, वो बहती ही रहेगी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ दिनों के बाद तो उसे फिर पाएगा। यानी कि यदि आज आप बो रहे हो तो वो आपको पे बैक किया जाएगा, परमेश्वर की ओर से आपको पे बैक किया जाएगा। और कुड़कुड़ करते नहीं, मरमर करते नहीं। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों में लिखा है कि हर्ष और आनंद के साथ जितना तुम अपने मन में ठानो, उतना परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए बो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। हालेलुया, थैंक यू जी। यहाँ पर हमें परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जो ऑफरिंग
परमेश्वर ने हमारे विषय में ठहराई है अपने पवित्र लोगों के लिए, पवित्र कलीसियाओं के लिए, वो कलीसियाएं जो प्रभु के सच्चे काम कर रहे हैं, प्रभु का जो राज्य है वो सच्चाई के साथ, खराई के साथ फैला रहे हैं और अपनी घटती में से भी परमेश्वर के कामों में अड़े हुए हैं, बने हुए हैं। तो परमेश्वर ने कहते हैं कि जो कलीसियाओं के विस्तार के लिए, प्रभु के कामों के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की ज़रूरतों के लिए, चर्चेस की ज़रूरतों के लिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने दान, व्यस्त दान, अपनी भेंट, अपने दायित्व प्रभु के भवन में, जो प्रभु ने हमारे लिए आज्ञा ठहराई है, उसके अनुसार हमें प्रभु के भवन में लेके आनी है। और अपनी आमदनी का जो हिस्सा परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने पास रख छोड़ो, और कुछ परमेश्वर ने कहा है कि तुम भवन में दिया करो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन, यानी कि रविवार के दिन, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा करना ना पड़े। अपनी आमदनी में हमें रविवार के पहले दिन हर कोई कुछ ना कुछ अलग रख छोड़े, ताकि जब परमेश्वर का दास पौलुस आए तो वो कहता है कि ताकि मैं तुम्हारे दान यरूशलेम में सुरक्षा पूर्वक पहुंचा सकूं, परमेश्वर का राज्य बढ़ सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हमारे परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि धन तो पंख लगाकर उड़ जाता है। हालेलुया। तो इसलिए जब आप अपनी घटती में से परमेश्वर के सम्मुख जो वाचाएं जो आपने बांधी है, उसमें जब आप वफादार ठहरते हो, बने रहते हो, तो परमेश्वर आपको पे बैक करते हैं। जब आप घटती में भी बोते हैं, क्योंकि जब आप बोते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती में लिखा है कि जब तू बोए तो तेरा दान गुप्त में रहना चाहिए, ताकि जो तेरा परमेश्वर पिता तुझे स्वर्ग में देखता है, वह तुझे स्वर्ग में छिपा हुआ दान देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरा दायां हाथ बो रहा है तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए कि तू कितना बो रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मनों को, हमारी हृदय को जानने वाला प्रभु है। जब आप कुछ बोते हैं तो परमेश्वर हमें ट्रांसपेरेंट देख लेते हैं। जब उस स्त्री ने बोया था परमेश्वर के भवन में, तो प्रभु ने ट्रांसपेरेंट अपनी आंखों से देख लिया था कि इसने अपनी घटती में से बोया है। तो परमेश्वर ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा बोया है। इसका मतलब यही है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख वफादारी के साथ रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है पर वो बोना चाहते हैं, पर बहुत लोगों के पास है पर वो बोते नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी हमारी आशीषें हैं, जो जब हम बीज बोते हैं तो हमारी आशीषों के द्वार जो है वो खुल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो धर्म के काम करते हैं उनकी जो आयु होगी वो लंबी होगी, वो फलेंगे फूलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्म के काम करेंगे उनकी जो संतान होगी वो प्रतापी होगी, वो आशीषित होंगी। दूसरे लोग उनकी संतान को देख करके शिक्षा लेंगे, उनके जीवन से शिक्षा लेंगे। हालेलुया। इसलिए वो धर्म के काम क्या है? परमेश्वर के पवित्र वचन में कहा लिखा है कि जब हम परमेश्वर के धर्म के काम करें तो हमें क्या करना है? वो डिंडोरा नहीं पीटना, उसका इधर उधर नहीं बताते फिरना कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। हो सकता है कि आपने प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में अपनी एक बढ़िया और बेहतर हिस्से को बोया है, पर जब आपने बोया है तो वो आपका गुप्त रहना चाहिए। और परमेश्वर के वो धर्म के काम क्या है जो हमें परमेश्वर गुप्त में करने के लिए कहते हैं? जैसे प्रार्थना। परमेश्वर कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं, बल्कि तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर से जो गुप्त में तुझे देखता है उसके सम्मुख जाके प्रार्थना कर, ताकि वो गुप्त में छिपा हुआ तुम्हें धन दे सके, आशीष और बरकतें दे सके। परमेश्वर कहता है कि हमें उपवास जब करना है तो वो भी गुप्त में ही करना है। जब हम उपवास करें तो वो उसके बारे में भी डिंडोरा नहीं पीटना, बताते नहीं फिरना कि नहीं आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तू दान करे तो वो तेरा दान भी गुप्त रहना चाहिए, तेरा दान भी छिपा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर हमें अपने धर्म के काम, जो परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे धर्म के काम करते हैं उनकी आयु लंबी होगी, उनकी संतान प्रतापी होगी, वो बढ़ेंगे, वो फूलेंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, उनके ऊपर आशीष बनी रहेंगी, उनके ऊपर परमेश्वर की करुणा की दृष्टि बनी रहेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक बार फिर से आपको मैं बताती हूँ, जिन लोगों ने लास्ट संडे की और फ्राइडे की
जिन लोगों ने प्रार्थना नहीं सुनी है तो आप सुने, वहां पर परमेश्वर के दास बताते हैं कि हमें उन चीजों के लिए भी बोना शुरू करना है जो चीजें आज हमारे जीवन में नहीं है। आज बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो मैरिज के कुछ समय बाद भी, लंबे समय के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, बेबी की ब्लेसिंग नहीं है उनके जीवन में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार उन्हें अपनी फाइल इमिग्रेशन में लगानी पड़ती है और फाइल लॉगिन नहीं होती, अप्रूव नहीं होती है, रिफ्यूजल आती है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए बार बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं पर मन चाही जॉब नहीं मिलती है। आपके पास आपका खुद का घर नहीं है, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप अच्छा बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, तो आज से यदि आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा सच में आज बात कर रहा है, आज आपके मनों को, हृदयों को खोल रहा है, तो आज से आप अपने उन हिस्सों के लिए बोना शुरू करें जो आपके जीवन में नहीं है, पर आपने उनके लिए बोना है ये सोच के कि आज आपके जीवन में है। बेबी ब्लेसिंग नहीं है तो आज से अपने बेबी के लिए बोना शुरू करें। बिजनेस नहीं है तो अपने बिजनेस के लिए बोना शुरू करें। आपके पास खुद का घर नहीं है तो कुछ हिस्सा निकालें परमेश्वर के लिए कि प्रभु ये मेरे घर के लिए है जो आप मुझे घर देने जा रहे हैं, ये मेरे उस बेबी के लिए है प्रभु जो आप मुझे बेबी देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यदि आपकी कुछ आशीषें, कुछ बरकतें अभी भी आपके जीवन में नहीं आई है तो जैसे परमेश्वर का वचन सबोपदेशक में राजा सुलेमान लिखते हैं कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे तो कुछ समय के बाद तो उसे फिर लेने पाएगा। इसलिए आपने अपना काम धार्मिकता के अनुसार करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक धार्मिकता ठहराई है। 3 चीजों के बारे में परमेश्वर एक बार फिर से बताते हैं कि हमें कहते हैं कि वो हमारा गुप्त होना चाहिए, प्रार्थना, उपवास और दान, ये हमारे गुप्त होने चाहिए ताकि हमारा परमेश्वर जो हमें गुप्त में देखता है वो हमें गुप्त में छिपा हुआ दान दे सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए यदि आपके जीवन में बहुत सारी आशीष नहीं आई है तो आपने वफादारी के साथ बने रहना है। ये नहीं कह रहे कि आपने बोना ही बोना है, पर जब आपको परमेश्वर ने दिया है, जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु जी मैं आपसे लेके और आपको ही दे देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोना तो चाहते हैं, जो प्रभु के राज्य के लिए काम तो करना चाहते हैं। यदि आप प्रभु के भवन का थोड़ा सा बोझ उठाते हैं, कोई भी बोझ उठाते हैं, तो जब आप समझ लो कि आपने परमेश्वर के भवन में बोया है कुछ स्पेशल काम के लिए, आपने बोया है लाइट के लिए, आपने बोया है साउंड के लिए, आपने बोया है लंगर की सेवा के लिए, तो जब जब वो लाइट जो जिसके लिए आपने बोया, वो साउंड जिस साउंड के लिए आपने बोया, वो खाने की सेवा जिसके लिए आपने बोया, जब जब वो लाइट परमेश्वर के भवन में जगेगी, जब जब वो साउंड परमेश्वर के भवन में गूंजेगा, जब जब वो खाना वो भोजन लोग परमेश्वर के पवित्र लोग करेंगे, परमेश्वर की कलीसियाएं उस भोजन में से खाएंगी तो आपको याद किया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। क्यों? क्योंकि आपने वफादारी के साथ परमेश्वर के भवन में बने रहे, परमेश्वर के सम्मुख आप बने रहे, आपने अपने स्थान को नहीं छोड़ा और आप अपनी रोटी जो है वो जल पर डाल रहे हैं और परमेश्वर आपको कुछ दिनों के बाद वो पे बैक करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर बहुत सारे लोगों से अपने वचन से बात की है। आज परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के मनों को खोला है, उनके हृदयों को खोला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए यदि आप बो नहीं पा रहे हैं तो कहे कि परमेश्वर मुझे बोने की ताकत दीजिए प्रभु, मेरे बिजनेस को ब्लेस कीजिए, मेरे प्रभु अकाउंट्स को ब्लेस कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आपका बिजनेस परमेश्वर के हाथों में होगा तो वो सुपर ब्लेस ही होगा। जब अपने बिजनेस के जरिए परमेश्वर की महिमा करोगे तो आपका बिजनेस सुपर ब्लेस होगा। जब आप अपने हाथों की कमाई से परमेश्वर की महिमा करेंगे तो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए जब आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर के भवन में बो रहा हूँ, मैं परमेश्वर के कामों के लिए बो रहा हूँ, तो परमेश्वर के स्वर्ग में आपका वो धन जो है, एक अकाउंट आपके नाम पे खोला जा रहा है, उसमें आप बो रहे हैं। आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बो रहे, आप सिर्फ परमेश्वर से आशीषें और बरकतें पाने के लिए बो रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
इसलिए हर एक जन इस समय अपनी आंखों को बंद करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए परमेश्वर जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, इनके हाथ आज स्वर्ग की ओर उठे प्रभु, वो खाली ना रहने पाए प्रभु, वो खाली ना रहने पाए प्रभु यीशु। इन्हें बोने के लिए पिता परमेश्वर आप बीज देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप उन लोगों को बीज देते हैं जो बोते हैं। इसलिए प्रभु जी जो बोते हैं उन्हें बीज देने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिनके पास नहीं है प्रभु उन्हें और भी ज्यादा ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो भी खराई से पिता परमेश्वर आपके भवन में बने रह सके और आपके धार्मिकता के कामों को वो पूरा कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद और सहायता करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक जनों को छूने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अकाउंट को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में जरूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरा करने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर इनके अकाउंट को ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। सभी जन अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके सम्मुख आते हुए पिता परमेश्वर इनके अकाउंट को छू लीजिए, आज अपने ग्रेस से छू लीजिए, आज अपनी सामर्थ्य इनके पिता परमेश्वर अकाउंट को छूने के लिए, सुपर ब्लेस करने के लिए प्रभु, और भी ज्यादा अकाउंट को ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग कर्जों में प्रभु उन्हें कर्जों से निकालने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और इन्हें कर्जों से निकाल लीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका जो वचन हमें पिता परमेश्वर कहता है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपके वचनों से दूर चले गए पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते एक मन होकर प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु आपका वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए, एक बार फिर से प्रभु आपका वचन उनके जीवन में रोशनी बन के आया, प्रकाश बन के आया पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु आपके भवन का बोझ उठा सके प्रभु, आपके कामों का बोझ उठा सके, आपकी कलीसियाओं का बोझ उठा सके पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, ताकि पिता परमेश्वर का बोया हुआ व्यर्थ न जाए, व्यर्थ न जाए प्रभु, ताकि इन्हें पे बैक मिलने पाए, इन्हें पे बैक मिलने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो पैसा प्रभु जी जो पिता परमेश्वर कोर्ट केस में जा रहा है, जो डॉक्टर्स के पास जा रहा है, जो चेकअप के लिए जा रहा है प्रभु, जो इधर उधर जा रहा है प्रभु, हम उस पैसे को पिता परमेश्वर फालतू चीजों में जाने से इसी वक्त आपके सामर्थ्य नाम से रोक देते प्रभु। हर एक झूठा केस, कोर्ट केस आज आपके सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। हर एक FIR प्रभु जो झूठी है वो खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक झूठा पिता परमेश्वर के जीवन में काम आज आपके सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। और अपने धार्मिकता के कामों को इनके जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, इनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए प्रभु, जो आज से प्रभु यीशु पिता परमेश्वर अपनी उन चीजों के लिए बोने जा रहे हैं प्रभु, अपने मन बना के पिता परमेश्वर जो उन चीजों के लिए बोने जा रहे हैं जो इनके जीवन में नहीं है, पर प्रभु विश्वास के साथ बोने जा रहे प्रभु। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि इनका बोया हुआ प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे, जैसे अपने कुरनेलियुस के प्रार्थना और दान और भेंट को प्रभु याद किया, और वैसे इनके दान भेंट प्रभु यीशु आपकी स्वर्ग राज्य में याद किए जाने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। रे बसन देने की रबसन देने बसन देने प्रभु, एक एक जनों को छूने के लिए, आशीष देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जनों को ब्लेस कीजिए, इनकी जॉब को ब्लेस कीजिए, इनके अकाउंट को ब्लेस कीजिए प्रभु, इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचन को पूरा कीजिए और इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कीजिए, अपने प्रभु वचन को पूरा कीजिए पिता परमेश्वर एक एक के जीवन में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु वो खर्चा, वो पैसे प्रभु जो हॉस्पिटल में जाते हैं, जो प्रभु बार बार मेडिसिन में जाते हैं प्रभु, आज पिता परमेश्वर फालतू पिता परमेश्वर खर्चों को आपके सामर्थ्य नाम से रद्द कर देते हैं प्रभु। फालतू खर्चों को प्रभु आज आपके सामर्थ्य नाम से रोक देते हैं, रोक देते हैं, रोक देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु जो पैसा रुका हुआ प्रभु आज आपके सामर्थ्य नाम से वो रिलीज हो जाए, जो सैलरी रुकी हुई प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से वो रिलीज हो जाए, वो रिलीज हो जाए, वो रिलीज हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जो पैसा लिया है वो लौटा नहीं रहे प्रभु, बहुत जल्द वो पैसे लौटाने पाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु बंद रास्तों को खोल दीजिए, बंद दरवाजों को खोल दीजिए प्रभु, जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे प्रभु, बहुत जल्द पिता परमेश्वर आने वाले कुछ दिनों में प्रभु यीशु इनके घरों में रिश्ते आने पाए, बेस्ट रिश्ते आने पाए प्रभु, जो आपकी ओर से हो प्रभु, जो कभी सोचे
सोचे नहीं, जो कभी जिसके बारे में प्रभु कभी बात नहीं की इन्होंने, जिसके बारे में कभी इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया प्रभु, ऐसे बेस्ट रिश्ते इनके बच्चों के जीवन में आने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो लोग अपना पिता परमेश्वर नया बिजनेस करने जा रहे हैं, उस नए बिजनेस में आपकी आशीष और बरकत उतरने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, इनकी स्वर्ग से मदद आने पाए, इनकी मदद आज से स्वर्ग से आने पाए, इनकी जरूरतें आज स्वर्ग से पूरी होने पाए, इनकी जरूरतें आज से स्वर्ग से पूरी होने पाए प्रभु। इनके बच्चों की जरूरतों को पूरा कीजिए, इनके घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, इनकी प्रभु किचन में आपकी आशीष आए, किचन के एक एक राशन पे आपकी आशीष आने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। जो लोग अपना घर छोड़ के चले गए, आपके सामर्थी नाम से वो वापस आने पाए पिता परमेश्वर। जो चीजें खो गई आपके सामर्थी नाम से, वो दुगने भाग से इनके जीवन में इनको वापस लौटाने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक बीमारी से आजाद कीजिए, स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से आपके शरीर से गायब हो जाए, आपके शरीर से गायब हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से प्रभु आजाद कीजिए, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए, डायबिटीज से रिहा और आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो देख नहीं पाते प्रभु, आज आपका सामर्थी हाथ आए और देखने लगे। जो बोल नहीं पाते प्रभु, आज आपका सामर्थी हाथ आए और ये बोलने लगे। जो प्रभु सुन नहीं पाते, आज आपके सामर्थी हाथ के द्वारा प्रभु यीशु राजा, आज आपके सामर्थी स्पर्श के द्वारा पिता परमेश्वर ये सुनने लगे, ये बोलने लगे, ये चलने लगे, ये देखने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस प्रभु। जो स्वेलिंग है शरीर के अंदर और बाहर, आपके सामर्थी नाम से वो गायब हो जाए, वो गायब हो जाए स्वेलिंग। हर एक इन्फेक्शन से आजाद कीजिए प्रभु, हर एक यूरिन इन्फेक्शन से, ब्लड की इन्फेक्शन से आजाद कीजिए, स्किन की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए प्रभु यीशु, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद कीजिए प्रभु। दुष्ट आत्मा के अटैक खिलाया पिलाया प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके शरीर को छोड़ के चले, इसी वक्त आपके घर से बाहर जाए, जाए 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दुष्ट की योजना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फायर कर देते हैं, फायर करते हैं। फालतू खर्चों को फायर कर देते हैं, फालतू बातों को आपके जीवन में आज फायर कर देते हैं। गलत रिश्ते आपके शरीर को छोड़ के चले जाएं, आपके घर को छोड़ के चले जाएं, आपके हस्बैंड आपकी वाइफ को छोड़ के चले जाएं, आपके बच्चों के जीवन से गलत रिश्तों को हम रद्द कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज से परमेश्वर आपका बोझ उठाए, परमेश्वर आपके एक एक जरूरत को पूरा करे। आज से आपका एक एक बोझ, परमेश्वर का जो वचन कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज हम सब एक मन हो के अपने हर एक बोझ, चिंताओं को, अपनी फिक्र को आज परमेश्वर को दे देते हैं। थैंक यू जीसस, ताकि हमारा परमेश्वर बहुत जल्द जो मैं गवाही के साथ खड़ा करने जा रहे हैं, आज हम परमेश्वर से ब्लेसिंग को पा सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब कुछ पूरा करके दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी जरूरतों को पूरा कर दिया, मुहैया कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया प्रभु, मेडिसिन से आजाद और रिहा कर दिया, इन्फेक्शन से आजाद कर दिया प्रभु, सूजन से आजाद कर दिया। आज आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बेस्ट टू बेस्ट जीवन में इंतजाम कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। बेस्ट रिश्ते दे दिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, आना और जाना प्रभु आपकी ओर से ठहरने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं प्रभु। बंद रास्तों को खोल दिया, बंद दरवाजों को खोल दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन जो कि बहुत नजदीक है प्रभु, हम सबको अपने उस आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष बनाए, निष्कलंक बनाए, पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन होने से प्रभु हम सब उसमें महिमा में बदल जाएं, आपके संग बादलों में उठाए जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कहें आमीन। तो आज की सुबह की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें और औरों को भी बताएं कि उन्होंने जिनको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना था, आपने उन्हें भी बताना है। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के भवन की ज़रूरतों के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए अपने स्पेशल बीजों को, अपनी स्पेशल ऑफरिंग को प्रभु के राज्य के लिए बोना चाहते हैं, आप QR स्कैनर के ज़रिए, यदि आप इंडिया से हैं तो आप QR स्कैनर के जरिए अपने बीजों को बो सकते हैं। यदि आप फॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल का इस्तेमाल करके अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल ऑफरिंग को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसके भवन के विस्तार के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रभु की भवन की ज़रूरतों के लिए आप अपने स्पेशल बीजों को बो सकते हैं। हालेलुया। तो सुबह शाम की प्रार्थना में बने रहें। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे। हर एक प्रार्थना का हिस्सा बनना है। प्रार्थना के लिंक्स को अपने दूसरों के साथ शेयर करना है।
और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, जो कि नंबर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिनके जीवन में गवाहियां आई हैं तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, आप उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हालेलुया। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहे इस सुबह के समय में हालेलुया।